हे गाइस, माय नेम इज़ शादमान, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू डैश। आपको पता ही है फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल होता है हमेशा 1 के, जैसे हमने एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंड आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा कौन सा इवेंट है जो होता ही नहीं है? तो ऐसा कब होता है? ज़ीरो पर होता है। सच एज इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ज़ीरो और इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। सर्टेन का मैंने आपको बताया था, सर्टेन इवेंट कब होता है? सर्टेन इवेंट जब होता है जब प्रोबेबिलिटी 1 हो, यानी कि श्योरिटी हो। सच एज इवेंट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो थर्ड का आंसर ये होगा। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्रीज इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। जब हम एलिमेंट्री इवेंट को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है, तो इसका आंसर होगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी होती है? ज़ीरो की होती है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है, कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ज़ीरो होगी और ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक है, 1 होगी और 1 से छोटी होगी, और 0 और 1 के बीच में भी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम। एक्सप्लेन। पहले ये समझ लेते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। इससे हम एक एग्जांपल्स की तरह से समझते हैं। सपोज़ करो आप किसी गेम खेलने एक गेम पार्लर में गए। ठीक है, वहाँ पर आपका रैंडम बॉल सेलेक्ट करने वाला गेम था। उसमें एक कैन के अंदर 2 बॉल डाली मैंने, रेड और ब्लू, और आपसे कहा कि आपने अगर येलो बॉल निकाली तो आप जीत जाओगे, नहीं निकाली तो आप हार जाओगे। ठीक है, रैंडमली आपने हाथ डाला और एक बॉल पिक कर ली। अगर वो येलो हुई तो आप जीत गए, नहीं हुए तो हार गए। तो आप देखेंगे कि इसमें रेड और ब्लू बॉल है, येलो तो है ही नहीं, और आपने पिक करी तो आप हारोगे ऑब्वियसली। तो ये चीटिंग हुई ना। तो जिस गेम में चीटिंग होती है ना, उसे इक्वली लाइकली इवेंट नहीं कहते, और जो बिल्कुल फेयर गेम होता है उसे क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसी तरह। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करना चाहता है और वो क्या नाम है, स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है? सपोज़ करो, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार रेस के अंदर कार ड्राइवर ने कार स्टार्ट करी, या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, या फिर इसका थर्ड ऑप्शन भी है, कुछ चीटिंग हो सकती है कुछ। हाँ सर, बिल्कुल चीटिंग हो सकती है उसके साथ। हो सकता है क्या नाम है, उसके कार में से कोई फ्यूल वगैरह निकाल ले या कोई पार्ट चोरी कर ले। ठीक है, तो इस वजह से कार स्टार्ट नहीं होगी। तो थर्ड वे भी है इसका, चीटिंग हो सकती है, तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, अ प्लेयर अटैम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट और मिस दी शॉट। ठीक है, एक प्लेयर अटैम्प्ट करता है, क्या नाम है, बास्केटबॉल को शूट करता है। अब वो बास्केट में जाएगी या फिर मिस हो जाएगी, दो चीज़ें। अब बताइए ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं? यस सर, बिल्कुल ये नहीं होगा। सपोज़ करते हैं कि आपने इसको थ्रो करी बास्केट में, या तो वो मिस होगी या तो वो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी बॉल बास्केट में जा रही हो, कोई थर्ड प्लेयर आके, सेकंड प्लेयर आके उससे पुश कर दे, वहाँ से हटा दे। ठीक है, तो बास्केट में नहीं जाएगी ना। तो ये भी हो सकता है, तो ये चीटिंग हो सकती है इसमें भी, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन में हो सकता है कि ट्रू हो या फॉल्स हो, इसमें तो चीटिंग हो ही नहीं सकती है। मान लो आप एग्ज़ाम में बैठे हो और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ट्रू और फॉल्स का, तो थर्ड वे तो है ही नहीं इसके अंदर, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दैट्स इट। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा। फोर्थ है, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। एक बेबी हुआ, या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। तो नॉर्मली यही होता है, बस या तो बॉय होता है तो गर्ल होती है। थर्ड वे तो उसमें बहुत रेयर चांस होते हैं हो जाए, तो उसमें कोई चीटिंग तो कर नहीं सकता कोई, कि नहीं भाई बॉय हो रहा हो, हमने उसको गर्ल बना दिया। ठीक है,
तो ये तो हो सकता पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बिल्कुल श्योर हो गए इसमें कि इक्वली लाइकली इवेंट है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। भाई कॉइन, किसी भी फुटबॉल गेम के अंदर कॉइन को टॉस करना ही क्यों फेयर माना जाता है? ठीक है, कि किसके पास पहले अटैम्प्ट जाए बॉल को थ्रो करने का, फुटबॉल के अंदर किक करने का, तो फेयर कॉइन को ही क्यों फेयर माना जाता है, टॉसिंग को ही क्यों मतलब कंसिडर किया जाता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अगर आप किसी कॉइन को थ्रो करोगे, ठीक है, तो ये होगा या तो होगा कि हेड आ जाए या फिर हो जाए टेल आ जाए, थर्ड वे तो है नहीं। ये नहीं कि आप चीटिंग कर लो इसके अंदर, तो चीटिंग इम्पॉसिबल सी होती है, कैप्टन वगैरह आपके मौजूद होते हैं। तो कॉइन बिल्कुल फेयर चीज़ है, इस पर हम कर सकते हैं भरोसा, तो इसलिए कॉइन का यूज़ करा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी? फर्स्ट है 2/3। अगर आप 2/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? मे बी आंसर आने वाला है 0.67 के अराउंड आने वाला है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होती है। 0 भी नहीं होती और 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। बी होगा हमारे क्या, माइनस में 1.5। क्या सर प्रोबेबिलिटी माइनस में होती है? इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी होती ही नहीं, तो ये तो माइनस में जा रही है, तो माइनस में बिल्कुल नहीं होगी। सी 15%, बिल्कुल सर परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर आप इसे कन्वर्ट करें नंबर्स के अंदर तो ये भी कोई 0 पॉइंट समथिंग अराउंड ही आएगा, और ये भी हमारी बिल्कुल एक प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह डी भी हमारी 0.7 है और ये 0 और 1 के इन बिटवीन है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब ई के ऊपर बार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। सर देखिए ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में हम हमेशा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1। आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.05 और नॉट ई को हम ऐसे ही रहने देंगे और 1 की जगह 1। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की 0.95। आई होप आपको एक लेसन समझ में आया हो। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।